Hello dear students, welcome to Alex International Online Tutorial. Today we are going to study percent or percentage. तो आइए देखते हैं कि परसेंट किसे कहते हैं या फिर परसेंटेज। गणित में परसेंट का बहुत इस्तेमाल है, प्रतिशत का बहुत इस्तेमाल है। तो आइए आज बात करते हैं कि ये क्या होता है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जिसे हम परसेंट कहते हैं, यह परसेंट दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है फॉर एवरी 100। बात को समझिए। परसेंट मतलब आउट ऑफ 100। इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस चीज को समझिए। दूसरी बात क्या है कि इसका जो सिंबल है, इसका ये सिंबल होता है, ये इसका चिन्ह होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं और लिखते हैं कि 60 आउट ऑफ 100, तो इसका मतलब क्या हो गया? 60/100। बात को समझिए। और 60% या फिर इसी को हम लिख सकते हैं कैसे? तो 60%। कोई दिक्कत है? अगर किसी भी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बात समझे? तो परसेंट का मतलब ये होता है। परसेंट का अर्थ क्या होता है भैया? तो परसेंट का अर्थ ये होता है, परसेंट का अर्थ होता है कि ए फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100। इसका मतलब होता है कि ए फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100। तो कोई भी सवाल अगर आपको दिया रहे, तो अगर आपको परसेंट में चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं? तो आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको सिंपली डिनोमिनेटर को किसी भी प्रकार से 100 बनाना है। बात को समझिए। आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर को कितना बनाना है भैया? तो 100 बनाना है ना। और डिनोमिनेटर को अगर आप 100 बना देते हैं तो आप समझिए कि आपका काम हो गया। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या समझिएगा कि आपका काम हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए इसके आगे की बात करते हैं। तो जैसे 3/100, जैसे 3/100 कितना परसेंट होगा बताइए? 3%। 4/100 कितना हो जाएगा बताइए? 4%। तो इसी प्रकार से आप लोग अपने घर पे सोल्व कीजिए। 5% का मतलब क्या होता है? 6, 7, 8, 9, 10%। तो इस प्रकार से आप घर पे सोल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो व्हेन ए फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन सच ए वे, अगर आपको ना लिखना है नोट तो मेरे साथ बना सकते हैं कि व्हेन ए फ्रैक्शन is expressed in such a way that its denominator is, ध्यान से समझिए बच्चे, its denominator is 100। समझे कि नहीं समझे? इसी को तो परसेंट बोलते हैं ना, है?
इसी को तो परसेंट बोलते हैं। आई बात समझ में? है, इसी को तो परसेंट बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत या आ गई सारी बात समझ में? इसी को तो परसेंट बोलते हैं कि व्हेन ए फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन सच ए वे दैट इट्स डिनोमिनेटर इज 100, जिसका डिनोमिनेटर कितना है भैया 100 है, इसी को तो परसेंट बोलते हैं। नहीं समझे? नहीं समझे? तो अगर समझ गए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए कि आपको समझ में आ रही है या समझ में नहीं आ रही है। अब सपोज कीजिए कि जैसे आपको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, ऑलरेडी कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंट में। सपोज कीजिए 3/4 लिखा हुआ है और इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंट में। तो आप क्या कर सकते हैं? इसको 100/100 से डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, ये जो हमारा नीचे वाला 100 है इसको भूल जाना है। इसको आप भूल जाइए। पूछिए क्यों भूल जाना है? इसलिए भूल जाना है कि परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। बात समझ रहे हैं? परसेंट का मतलब कितना होता है? 1/100। तो अगर आप इसको भूल जाइएगा तो जितना बचेगा उतना उसमें ये लगा दीजिए, मतलब परसेंट के फॉर्म में। भाई परसेंट जो लिख रहे हैं ना आप कहीं भी, wherever you are using this symbol like this percent, what it means you are not using this symbol percent, it means you are writing 1/100, it means you are writing 1/100। बात को समझिए, बात की गहराई को समझिए, है कि नहीं? अब जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो कैसे सोल्व कीजिएगा? इसको तो भूल जाना है, तो बच कितना गया? इतना ही ना बच गया। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 4, 20। बताइए कितना होगा? 5। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? 75। और ये इसको लेके आ जाइए यहाँ पे पड़ोस में, 75%। तो ये बात समझ में आई कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब एक दूसरा फ्रैक्शन पिक करते हैं, एक ऐसा फ्रैक्शन पिक करते हैं, है कि नहीं, जो कि क्या है भैया? तो जो डेसिमल फ्रैक्शन है कि नहीं? तो डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ पे हम एक रूल लिख सकते हैं, है ना? क्या लिख सकते हैं? एक रूल लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन और डेसिमल बाय 100। हमने यहाँ देखा ना, हमने क्या किया? यहाँ पे 100 से सिंपली मल्टीप्लाई तो किया, क्योंकि इसको तो फिर किस में आना है? चिन्ह में आना है ना, तो यही काम करना है। तो जैसे सपोज कीजिए कि 0.5 कितना परसेंट होगा? बताइए, सोच के बताइए। तो मैंने अभी बताया ना कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंट लगा दीजिए। अच्छा, 100% का मतलब क्या होता है? एक बात बताइए, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने का सेंस समझिए। देखिए 100% अगर हम लिखते हैं ना 100%, तो इसका अर्थ होता है 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय परसेंट को क्या बताया था मैंने? 1/100। कट कीजिए, देखिए कितना बचा? 1 बचा। किसी नंबर को भैया 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? 1 ही तो होगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तो 0.5 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए? तो 100% से। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो कितना आ जाएगा? 500। और डेसिमल यहाँ पे प्लेस करना है, मतलब 50%। कितना आ गया? 50%। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अगेन, व्हेन ए होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 100, decimal point is placed just after 2 digit। इस बात को समझिए from the right। but when a decimal number is divided by 100, the decimal point is shifted 2 places to the left। तो ये सब आपको क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएगा, जैसे अभी हम बताते हैं और आप कोशिश कीजिए समझने का। अभी हम जब बताएंगे ना तो आप कोशिश कीजिएगा समझने का
तो समझ जाइएगा, काफ़ी चीज़ समझिए आ जाएगी। रुकिए 1 सेकंड, जस्ट वेट, कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए। 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा इसको जो है इरेज कर लिया जाए। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, कौन सा क्वेश्चन, तो भैया अब हमने तो देखा कि परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, अब हम देख लेते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। जैसे मैंने 25% लिखा, अब आप बताइए क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलेगा कि सर ये 25 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 लिखा है। एग्जैक्टली वही लिखा ही है, इसमें कोई तीर मारने वाली बात नहीं है। 25 4 जाए 1/4 इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/4, वेरी सिंपल। जैसे मान के चलिए डेसिमल का एग्जाम्पल ले लेते हैं 37.5%। अब बताइए इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, क्या है ये, कुछ नहीं है। चलिए इसको समझ लेते हैं, इसको आप समझिएगा ना, बोलिएगा सर क्या मज़ा आ गया, वाह क्या बात। और आप कमेंट कीजिएगा, मुझे आप पे पूरा यकीन है, विश्वास है कि आप कमेंट कीजिएगा। 37.5 है ना, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो 37.5 और मल्टीप्लाइड बाय परसेंट को क्या लिखते हैं 1/100 लिखते हैं ना जी। कितना हो गया 37.5 डिवाइडेड बाई 100। बात समझे तो क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी बताइए। इसको जब आप सही से देखिएगा ना, जब इस जीरो को हटाइएगा ना, ये सॉरी डेसिमल को, तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। बात समझे ना, हाँ। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, देखना है, गिनती कर लेना है और याद रखना है कि ये सर क्या बताए थे, नीचे 3 जीरो है, 3 अंक ऊपर से काउंट कर लेना है, नंबर 1 2 3 डेसिमल लगा देना है, यही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 0.375। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। बात समझे, एकदम बढ़िया से समझिए, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करना है हमको, तो इसके बाद है कि किसी क्वांटिटी में कैसे परसेंटेज निकालते हैं, किसी क्वांटिटी में कैसे परसेंटेज निकालते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि लिखा हुआ है कहीं पे कोई क्वेश्चन है कि इन ए क्लास, ध्यान से समझिए, लिखा हुआ है कि इन ए क्लास देयर आर 50 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं भैया जी, 50 स्टूडेंट्स हैं टोटल। 40% आर गर्ल्स, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ का नंबर कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा दिमाग लगाने की बात हो गई। तो टोटल स्टूडेंट कितना है हमारा टोटल स्टूडेंट कितना है 50, ध्यान समझिए। और 40% क्या है, गर्ल्स है ना, तो बॉयज़ कितना परसेंट हो गया 60%। बात को समझिए, है ना, कितना परसेंट हो गया 60% हो गया। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो 60% कैसे निकालेंगे, 50 मल्टीप्लाइड बाय 60 और परसेंट मतलब 1/100। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एकदम इसका एकदम छिलका हटा देना है भैया, ऐसे इसको इधर 6 5 जा कितना हो गया 30। बात को समझिए, है ना, क्योंकि परसेंटेज में होल क्वांटिटी को 100% लिया जाता है। कोई दिक्कत है इसमें, बात समझ में आ रही है। तो यही था परसेंट, बात समझे। एक और बात आपको आज बता दे जाते जाते, एक छोटी सी बात है, कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर से एक बार लेक्चर देख लीजिएगा। कि जैसे परसेंट में इंक्रीज या डिक्रीज कुछ होता है, जैसे सपोज कीजिए कि जो दूध है ना, उसका जो प्राइस है ना, पहले 24 रुपये पर लीटर था, 24 रुपये पर लीटर, और वो इंक्रीज होकर कितना हो गया 32.40 रुपये पर लीटर। तो इसमें कैसे परसेंटेज का काम होगा, है ना। तो दो फार्मूला है, एक फार्मूला है कि
इंक्रीज परसेंट और एक फार्मूला है डिक्रीज परसेंट। ध्यान से समझिए, दो फार्मूला हमारे पास में। तो इंक्रीज का फार्मूला क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलरली यहाँ भी होगा डिक्रीज बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ रहे हैं। तो भैया मिल्क का ओरिजिनल प्राइस कितना था, तो 24 है ना। अब बढ़ गया, कितना बढ़ गया भैया, यहाँ से बढ़ के हो गया 32.40 है ना। तो इसमें इंक्रीमेंट कितना का हुआ, तो भैया 8.40 का आप बोलिएगा इंक्रीमेंट हुआ। तो फार्मूला पे लगाओ ना यार, ऐसा क्या बात है भैया, ये फार्मूला है ना 8.40 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 100। लगाओ, बनाओ। इस डेसिमल को आप हटा दीजिएगा, यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिएगा। नहीं, इस 2 जीरो से इसको आप हटा दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। नहीं, 2 3 जा 2 10 जा 2 5 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। कितना आंसर आ गया, 35%। इसी तरह से डिक्रीज का भी काम होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये तमाम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो लोग नीडी हैं, जो कोई ऐसे बच्चे हैं, बच्चों मेरा जो ये लेक्चर है ना, ये किसी बोर्ड से संबंध नहीं रखता है, ना तो ये किसी क्लास से संबंध रखता है। तो आपसे एक सिफारिश है कि आप कोशिश कीजिए कि नीडी लोगों तक पहुंचाइए, जिनको ज़रूरत है। कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये कंसेप्ट क्लैरिटी में मेरा वीडियो जो है बहुत ही मददगार साबित होगा। थैंक यू।